एवरीवन वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, हम चला रहे हैं टेस्ट सीरीज़ उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं तैयारी, तो आप क्या कर सकते हो, इन टेस्ट सीरीज़ को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो हम टेस्ट सीरीज़ चलाते रहेंगे और आप लोग बेनिफिट लेते रहिए। अगर आपकी है कोई क्वेरी तो आप करें कमेंट, ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करिए, इससे एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि भारत में जो वाइल्ड लाइफ संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर है देहरादून में। तो वाइल्ड लाइफ जो संस्थान है वो आपका देहरादून में है। बात करते हैं उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन यानी IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है आपका काशीपुर उधम सिंह नगर। काशीपुर उधम सिंह नगर में पड़ता है। इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि जो रणबीर सिंह बिष्ट हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये पेंटिंग से संबंधित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखी है कि लोहा घाट कहाँ पड़ता है, तो लोहा घाट और कालसी कहाँ पड़ता है, तो कालसी देहरादून में पड़ता है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में पड़ता है और बद्रीनाथ जो परिसर है वो चमोली में पड़ता है, ठीक है। और ये लोहा घाट कहाँ है, लोहा घाट चंपावत में पड़ता है। तो इसके हिसाब से देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हमने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो चिपको आंदोलन किसके विरोध में था, तो ये किसके विरोध में था, ये वनों का कटान के विरोध में था। चिपको वुमेन किसे कहते हैं, गौरा देवी को कहते हैं। ये भी हमने आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुका है। भारत सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका देहरादून में है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं वर्तमान में उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, तो आप सभी जानते हैं इसमें 13 ज़िले हैं, ठीक है। 7 आपके गढ़वाल मंडल में हैं और आपके 6 आपके कुमाऊं मंडल में है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को पता होंगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है ये कहाँ पर है, कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर ये देखो पाया जाता है केदार घाटी में पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि हमें देखो गलत युग्म का यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। जैसे सूखाताल है नैनीताल में, इस तरीके से गलत कौन सा है, तो देखो सूखाताल नैनीताल में ही है, विष्णुताल चमोली में है, काणाताल उत्तरकाशी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका द्रोण सागर, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है इसमें दे रखा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है, तो देहरादून में कौन सा स्थित नहीं है, देखो दोस्तों गुच्छू पानी भी है, लक्ष्मण सिद्ध भी है आपका, और कालू सिद्ध भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता करना था कौन सा देहरादून में नहीं है, तो बुग्गा वाला नहीं है। आगे चलते हैं, ये डोडी ताल झील जो है ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आ चुकी है। ये कहाँ पर है, डोडी ताल आपकी उत्तरकाशी में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को हमें फिर से मिलाना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तहसील दे रखा है और यहाँ पर जो जिला मुख्यालय दे रखा है, तो हमको देखो दोस्तों ये सब ना भटवारी और मोरी ब्लॉक बहुत बार आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो भटवारी और जो मोरी ब्लॉक है ये उत्तरकाशी में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। सोमेश्वर, देखो दोस्तों सोमेश्वर कहाँ पड़ता है, तो सोमेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। भटवारी मैंने आपको बता दिया। देखो बेरी नाग जो है ना, ये नाग जाति की क्या है, यहाँ पर बेरी नाग में क्या है आपका बहुत मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है बेरी नाग में, तो ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जो पोखरी है, जो बचा हुआ ऑप्शन है पोखरी, वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पोखरी का है आपका चमोली में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। सोमेश्वर देखो अल्मोड़ा में है, भटवारी उत्तरकाशी में, बेरीनाग पिथौरागढ़ में, पोखरी आपका चमोली में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर था दोस्तों हमारा, वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो चंडी देवी और मनसा देवी, देखिए दोस्तों चंडी देवी से शायद आप कंफ्यूज कर जाएं, मनसा देवी तो आपका हरिद्वार में आप सभी जानते होंगे, तो चंडी देवी और जो मनसा देवी है ये कहाँ है आपका हरिद्वार में है। बात करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखाई दे रहा है कि जो उत्तराखंड का जो लीची नगर है, ठीक है, उत्तराखंड का जो लीची नगर है वो किसे कहा जाता है, कौन से जिले को कहा जाता है, देहरादून को
कहा जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था 1 अप्रैल 2001 को। आप सभी जानते हैं हिमालय राज्यों के क्रम में हमारे क्या हैं आपके, ठीक है, उसके हिसाब से 1 अप्रैल 2001 को दर्जा दिया गया था। बात करते हैं जो उत्तराखंड है उच्च न्यायालय स्थित है, तो ये आपका नैनीताल में है और ये आपका 20वां आपका क्या था, आपका उच्च न्यायालय था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है ये आपका कहाँ है, हरिद्वार में है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, हर टॉपिक के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे, पर जहाँ पर हमें ज़रूरत लगेगी, धीरे धीरे अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा बताना स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, कालीमठ मंदिर किस जनपद में आता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये केदारनाथ के आसपास ही है, तो ये पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग जिले में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर कि व्यास गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये व्यास गुफा आपकी क्या है, आपकी बद्रीनाथ में। तो यहाँ पर काफ़ी गुफाएं हैं, 3-4 गुफाएं बद्रीनाथ में हैं। तो धीरे धीरे हम आपको क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल व्यास गुफा आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, बद्रीनाथ में है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने करी थी? तो दून स्कूल की स्थापना करी थी आपकी CR दास ने करी थी, ठीक है। और ये आपके 1935 के आसपास ये आपका बना है दून स्कूल। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला, देखो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला बात की गई, नगर की जनसंख्या, तो ये है आपका इन ऑप्शनों में आपका आंसर है बागेश्वर। अब देखिए फिर से सूची 1 और सूची 2 नज़र आ रहा है दोस्तों। एक तरफ दे रखा है उद्गम स्थान, एक तरफ दे रखा है नदी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो नैनीताल है, तो नैनीताल से निकलती है आपकी रामगंगा, ठीक है, तो उसको हम ऐसे मिला लेते हैं। बात करते हैं सिरकंडा, तो सिरकंडा से निकलती है आपकी सोंग, तो हम ऐसा कर देते हैं। ये है आपका कुंती यांगटी, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है आपकी मतलब यहाँ से निकलती है काली नदी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि काली नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मांगचा चुंग, तो ये निकलती है, जो बचा हुआ है, तो इसका मतलब घाघरा निकलती है वहाँ से, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। देखो, जाट, मारछा, तोलछा, जोहारी, सोका जनजाति, किस जनजाति को ये कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपके भोटिया को, ये कहा जाता है आपको भोटिया को। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, अगर आपसे देखो पूछा जाएगा ना सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो देखो पहले नंबर पे थारू आती है, दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी आती है, जौनसारी आती है, और देहरादून में सबसे ज़्यादा बड़ी जो जनजाति रहती है वो आपकी जौनसारी है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसकी स्थापना हुई थी, तो 1936 में हुई थी। 1936 में हेली नेशनल पार्क बना था, और उसके बाद 1955 में यानी 1955 में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना इसको कर दी गई थी, है ना, मतलब नाम चेंज कर दिया गया था 1955 में के आसपास में। बात करते हैं यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद जो बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को दोस्तों जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़ केसरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों कि जो मिलम 1 है, तो मिलम क्या है दोस्तों? तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसका आंसर जो है मिलम 1 आपका ग्लेशियर है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस प्रकार की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे हम टेस्ट सीरीज़ को और बढ़ाते चले जाएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखें, एजी रूड एजुकेशन के साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजी रूड एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट। जल्दी हम आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।